सो हेलो गाइस, वेलकम एक और वीडियो में। आज मैं आया था अपनी यूनिवर्सिटी कुछ काम से, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देते हैं, एक टूर दे देते हैं आपको। बहुत ये बढ़िया। हम एंट्रेंस में, ऐसा सच कोई गेट वेट नहीं है एंट्रेंस के लिए। और एंट्रेंस में ये जो मेरी पीछे बिल्डिंग देख रही है ना, ये बिल्डिंग, ये हॉस्टल है। ये हॉस्टल इन कैंपस है, इसको बोलते हैं कीपसाला। इस जगह का नाम है कीपसाला। तो इस हॉस्टल को ही बोलते हैं कीपसाला हॉस्टल। जहाँ ये जहाँ लोग अपने सालों को कीप करते हैं। सब साले साहब हैं इधर हमारे। नहीं नहीं, सब ऐसे ये 10 मंजिलों वाली इमारत है, 10 फ्लोर वाली बिल्डिंग। और इसका रेंट आई थिंक 150 और 160 के समथिंग आता है, डबल शेयर रूम का। अलग अलग रूम के अलग अलग रेंट है, आप वेबसाइट्स पे जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे मैं आपको दिखाता हूँ अलग अलग डिपार्टमेंट और क्लासेस। अभी हाँ, अभी समर्स चल रही है तो पूरी यूनिवर्सिटी क्लोज है, क्लास वगैरह चल नहीं रही। हो सकता है आने वाला सेमेस्टर भी ऑनलाइन हो, किसे पता है। चलो भाई, अब हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे हॉस्टल की तरफ से। ओके गाइस, जो सामने वो बिल्डिंग दिख रही है, इसमें क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा पता नहीं, पर ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है, ये है इसमें फॉरेन स्टूडेंट डिपार्टमेंट है। और ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, सॉरी। और इसमें एक आध डिपार्टमेंट और होंगे एक्स्ट्रा, छोटे मोटे, तो उसके बारे में मुझे नहीं पता। और बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स की ही बिल्डिंग है, ठीक है। ग्रीनरी को काफ़ी मेंटेन किया है इन लोगों ने। और दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पे स्टूडेंट पार्लियामेंट, ये छोटी सी जो नीचे दिख रही है ना, ये स्टूडेंट पार्लियामेंट है। स्टूडेंट पार्लियामेंट वही है, इसमें स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है, उनका एक प्रेसिडेंट होता है। फॉरेन स्टूडेंट के लिए अलग है और यहाँ के लैटवियन स्टूडेंट्स के लिए अलग, ओके। क्योंकि लैंग्वेज का बहुत बड़ा बैरियर, इसमें लैटवियन और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ाई होती है। तो जो सामने बिल्डिंग दिख रही है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाली, ये एक तरीके से मेन बिल्डिंग है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। और हाँ, अंदर अगर देखते हैं, हाँ अंदर तो ओपन लग रही है, अंदर अगर ओपन होगी तो अंदर मैं दिखा दूंगा चल के। और कार पार्किंग भी सामने है आगे। गाइस, अभी हम आ चुके हैं बिल्डिंग के बेहद करीब। और ये मुझे बड़ा सही लगता है, पेड़ों के आसपास इतनी छोटी छोटी सजावट करी है इन लोगों ने यहाँ पे। ये पार्किंग लॉट बचा है। ये है, ये साइकिल का पार्किंग लॉट। किसी ने अपनी टूटी फूटी पुरानी साइकिल खड़ी करी है, देख लो। ये इसका पार्किंग का स्टैंड बड़ा प्यारा है। ये देखो, सिर्फ एक पतले पतले पट्टे हैं, इसमें अपना लॉक लगा दो। इसमें अपना लॉक लगा दो, ये है। और बहुत सही मुझे लगती है इनकी ये ना, छोटी छोटी चीज़ों को सजा के रखते हैं बहुत ज़्यादा। ये है बिल्डिंग, एक तरीके से मेन बिल्डिंग यही है, बहुत सारे काम इसमें होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन, देखो इस पर लिखा हुआ है ना। पहली बात तो ये कुछ भी इंग्लिश में तो लिखने की कोशिश ही नहीं करते, पता नहीं क्यों। ये क्या लिखा है, इलेक्ट्रोनिकास उन, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन फैकल्टी, ओके। और इसके अंदर वो है, एविएशन एंड ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग का भी, नो सॉरी, ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग का भी इंस्टीट्यूट इसी के अंदर है। ये है गेट। ये है अंदर का स्पेस, बहुत ज़्यादा शांति है। अब यहाँ पे अगर आप आते हो तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपकी क्लास या आपको किस रूम में काम है, ठीक है। तब आप उस रूम तक पहुँच सकते हो, वरना बड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है कभी कभी। यहाँ पे कुछ मैगज़ीन्स वगैरह हैं भाई साहब। हर चीज़ तो पहली बात इंग्लिश में होती है, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लैटवियन में है, ठीक है। ये यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी ये यूरोपियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की मेंबर यूनिवर्सिटी RTU। इसमें 6 7 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं इसकी मेंबर। ये एक एरिया है ऐसे वेट करने के लिए, किसी का वेट इंतज़ार करने के लिए। कॉफ़ी मशीन हर जगह मिल जाएगी पूरे कैंपस में। और इधर अभी ना बन रहा है आगे की तरफ, ये डोर लॉक है और इसके आगे अभी बन रहा है। और हम इस बिल्डिंग के एक, ओके, ये है कैंटीन, पर कैंटीन अभी बंद है, ओके। वरना हम अक्सर इस कैंटीन को ट्रांजिट की तरह यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, उस तरफ जाने के लिए। तो भाई ये थी पूरी बिल्डिंग जो मेरे पीछे दिख रही है,
ये पूरी बिल्डिंग घुमाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और अभी तो कुछ कुछ चीज़ें बंद भी पड़ी हुई हैं, तो बहुत मुश्किल है दिखाना। पर मैं कोशिश करूँगा कि पूरी यूनिवर्सिटी को कवर करूँ। ऐसा कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है नहीं, एम साइज़ ही है, लेकिन अलग अलग जगहों पे जाना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें तो बंद भी होंगी, इसलिए कोई मतलब नहीं है। आगे देखते हैं क्या होता है। ये जो सामने ये बिल्डिंग दिख रही है, आई थिंक ये आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट है। और ये है ये है बहुत ही प्यारी बिल्डिंग। ये बिल्डिंग है कंप्यूटर सिस्टम्स की, यानी कि कंप्यूटर साइंस की, और ये है मेरा डिपार्टमेंट। आज तक कोविड की वजह से आज तक मैं इसमें गया नहीं हूँ। एक बार गया था सिर्फ एग्ज़ाम देने। ठीक है, ये है कंप्यूटर साइंस की बिल्डिंग। ये नई बनी हुई है अभी। पहले कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट कहीं और था, पर इसको भी यहाँ शिफ्ट कर दिया। और ये जो ये वाली बिल्डिंग है ना, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है अंदर से। ये है कंप्यूटर साइंस के बाहर का नज़ारा, और मुझे लग रहा है ये डिपार्टमेंट अभी बंद है। ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट बंद है। उस बिल्डिंग की एंट्रेंस इसलिए खुली हुई थी कि अभी भी थोड़ा बहुत ऑफिस वर्क अगर हो रहा होगा तो कोई आ जा सकता है इधर। ये बढ़िया एरिया है बैठने के लिए, और ये है बंद, वरना अंदर जाके मैं दिखा देता। कंप्यूटर सिस्टम्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये हर चीज़ को लाइटिंग में लिखते हैं। ये है भाई उसका डिपार्टमेंट। ओके, ये बीच में ब्रिज जैसा है, ये बीच में ब्रिज जैसा बना हुआ है इस डिपार्टमेंट। ये कंप्यूटर डिपार्टमेंट है। ये जो ऑरेंज कलर का है ये लाइब्रेरी, नहीं ये लाइब्रेरी नहीं है। आई थिंक इसमें फिजिक्स लैब्स है और अलग अलग चीज़ें हैं। रुको, हाँ मटेरियल, हाँ सिविल कंस्ट्रक्शन, बैचलर इन सिविल कंस्ट्रक्शन, मास्टर इन सिविल कंस्ट्रक्शन, सारी जो इंजीनियरिंग वाली ब्रांचेज हैं, और मटेरियल इंजीनियरिंग और तरह तरह की इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट जो उस चीज़ों से रिलेटेड है वो हैं इस बिल्डिंग के अंदर। और ये है कंप्यूटर सिस्टम, वो है इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, वो आर्किटेक्ट, हाँ वो आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट है। तो अभी मैं लाइब्रेरी की तरफ जा रहा हूँ। ये आ चुकी बिल्डिंग, लाइब्रेरी के जो कॉर्नर पे बिल्डिंग दिख रही है लाइब्रेरी की पूरी ऑरेंज। और ये लाइब्रेरी खुली रहती है 24/7, नॉट 7। आई थिंक ये लाइब्रेरी वीकेंड पे बंद रहती है, पर ये खुली रहती है 24 घंटे बाकी दिन। उसके लिए आपको स्पेशल मेंबरशिप लेनी पड़ती है। चलते हैं लाइब्रेरी, अगर खुली होगी तो ज़रूर अंदर चलेंगे। ये आगे लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी की एंट्रेंस। ओके, सो अनफॉर्चुनेटली ये बंद है। इस पर लिखा हुआ है साइंटिफिक लाइब्रेरी रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी, और ये भी बंद है। ये भी बंद है। तो अब ये थी लाइब्रेरी, और इस तरीके के बोर्ड हर जगह लगे होंगे, तो उससे आप ना ईज़िली जा सकते हो। आपको कहाँ जाना है, किस डिपार्टमेंट में जाना है, तो वहाँ आप पहुँच सकते हो। ओके, अब लाइब्रेरी से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब कहाँ और कौन सा डिपार्टमेंट दिखता है। ये जो सामने जगह दिख रही है ना, ये जो बिल्डिंग्स, ये बहुत अच्छा एरिया है अंदर का। इसके अंदर एग्जीबिशंस होते रहते हैं हमेशा, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। ये लाइब्रेरी के पीछे का एरिया। ये सामने जो है दिख रहा है उसके ऊपर एक चॉपर रखा हुआ है। ये आई थिंक एविएशन एंड ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग है। इसके अंदर वर्कशॉप है। और अगेन वो एक ब्रिज जैसा दिखेगा उधर आपको, दो बिल्डिंग्स को कनेक्ट कर रहा है ऊपर से।
चलो इधर ही चलते हैं। ओके सो उसके अंदर ना रेल के पहिए रखे हुए हैं, इसमें ना रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग भी है। वो कोर्स लैटवियन में नहीं नहीं, आई थिंक इंग्लिश में है वो कोर्स। ये ब्रिज जैसा है, कनेक्टिंग ब्रिज जैसा है दो बिल्डिंग्स के बीच में। ये सबसे सही चीज़ है कि एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में चले जाओ आराम से, ठंडे के मौसम में भी। ये बिल्डिंग मुझे नहीं पता भाई किस डिपार्टमेंट की, अभी तक समझ में नहीं आई। आई थिंक ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मुझे लग रहा है, आई एम डैम श्योर ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है। ये मुझे बड़ा सही लगता है, ये गियर जैसा। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है गाइस। ये बिल्डिंग अगेन बीच में देखो कनेक्टेड है। और ये हम आ चुके हैं दोस्तों आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट की तरफ। डिज़ाइंस, इसके अंदर डिज़ाइन फैक्ट्री जिसमें लोग अपना अपना डिज़ाइन बनाते रहते हैं। ये सामने जो दिख रहा है वो लिखा है आर्किटेक्ट फैकल्टी, जो कि लैटवियन लैंग्वेज में लिखा है। लैटवियन में आर्किटेक्टुरस, ओह मैं प्रोनाउंसिएट भी नहीं कर पा रहा सही से। और ये अभी देखो ये बिल्डिंग ना बन रही है, इसकी जस्ट कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है। आई डोंट नो अबाउट दिस। ये बिल्डिंग फिर देखो कनेक्ट है बीच में ओवर ब्रिज की तरह, ये मुझे बहुत सही लगता है। और ये है डिज़ाइन, इसके अंदर डिज़ाइन फैक्ट्री है और ये आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट है। इसमें आई थिंक इंग्लिश में कोर्स अवेलेबल नहीं है। और बस यही है, इतने सारे, मतलब ये कुल मिला जुला के इतनी बिल्डिंग्स हैं और इन्हीं के अंदर ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट हैं। कोई छोटा मोटा कोर्स भी है तो इन्हीं के अंदर एडजस्ट कर दिया है। बाकी डेडिकेटेड जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए है, आर्किटेक्ट के लिए है, मैकेनिकल के लिए है, कंप्यूटर्स के लिए है और सिविल कंस्ट्रक्शंस के लिए। ये 4-5 ऐसे इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट हैं जिनके लिए डेडिकेटेड बिल्डिंग है। हाँ तो भाई ये जो नई वाली बिल्डिंग बन के रेडी हुई है ये है कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग साइंस फैकल्टी। ओके, ये है कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग। और वो उधर जो ऑरेंज कलर की मैंने दिखाई थी उसमें लाइब्रेरी थी और उसमें भी शायद कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई पढ़ाई थी। मैं उस मटेरियल साइंस और काफ़ी तरह तरह के कोर्स हैं यार, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, उसमें अलग अलग कोर्सेज हैं अवेलेबल। और आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हो कौन कौन से कोर्स हैं, कौन से इंग्लिश में है, कौन से लैटवियन लैंग्वेज में है। लैंग्वेज का बहुत बड़ा सीन है यहाँ पे।